जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इतना ही नहीं, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उसी से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रकृत्यौ च कर्माणि, इस मंत्र में कर्माणि सर्वशः पद आया हुआ है। मानो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को ही प्रकृति के द्वारा होते हुए देखना। ऐसा न समझना कि राजसी एवं तामसी तथा सात्विक कर्म का कर्ता तो प्रकृति या भगवान है, या ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले जप तप योग का कर्ता मैं हूँ, बल्कि यह जानना कि जब आत्म जिज्ञासा प्रकट हुई चित्त में तो यह ब्रह्म की ही महती कृपा है कि वह अपने आप प्रकट हुई है, न कि आपने किया। और जब वह आत्म जिज्ञासा प्रकट हुई तभी आपका तन मन वचन सद्गुरु के पास पहुंचा। अतः जब उसने बता दिया कि न यह आत्म जिज्ञासा तुम्हारी है और न कोई जिज्ञास्य ब्रह्म ही दूसरा है, बल्कि वह जिज्ञास्य आत्मा तुम ही हो, तुम अपने दृष्टा रूप में स्थित हो जाओ तथा इस अपने तन मन वचन से अब मेरी आज्ञा से कर्म होने दो। तो उस कर्म को अपना कर्म न मान लेना, क्योंकि जब तुम शरीर ही नहीं हो तो तुम्हारा कर्म कैसे और कहाँ से आ गया। इसलिए किसी भी काल में योग तप जप आदि क्रियाओं को भी अपना मत मान लेना। महाराज ने तो एकमात्र इतना ही देखा है कि सद्गुरु जब प्राप्त हो गया तो उसी को सगुण ब्रह्म मान लिया जाए, उसी को परमात्मा मान लिया जाए एवं अपने शरीर को सगुण आत्मा मानकर उस परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए। अब उस शरीर रूप सगुण आत्मा से वह झाड़ू बर्तन का काम ले या जप तप योग रूप कर्म करा ले, यह उसका धर्म है। आपका धर्म तो है एकमात्र शुद्ध साक्षी रूप हो जाना। जिसे यह बात न जचती हो तो वह इस शरीर को अपना माने रहे और दृष्टा होकर ऐसा समझे कि अपने तन मन वचन को से सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए या चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर रहा हूँ। लेकिन यह निश्चित है कि यह योग प्रकृति का लाया हुआ है, न कि मेरा। अतः मेरे तन मन वचन से विशुद्ध सद्गुरु की आज्ञा रूप प्रकृति ही कर्म की करता है, मैं तो मात्र दृष्टा हूँ। इस प्रकार कुछ वर्षों में अकर्तापना सहज ही प्रकट हो जाएगा। भगवान का कहना है कि इसी दृष्टि को मैं दृष्टि कहता हूँ। इससे जो विपरीत दृष्टि है उसे तो मैं कुदृष्टि ही कहता हूँ। प्रकृत्यौ च कर्माणि, इस मंत्र के द्वारा प्रभु का आशय है कि कोई कर्ता नहीं है, बल्कि प्रकृति ही करता है। प्रकृति अर्थात प्रारब्ध ही करता है, प्रकृति अर्थात भाव करता है, प्रकृति अर्थात संस्कार करता है, प्रकृति अर्थात माया करती है। लेकिन फिर भी वह मूर्ख कहता है कि मैं करता हूँ। प्रकृति अर्थात मेरी माया करती है, मेरी माया के द्वारा किए जाते हुए समझकर भी कहता है वो नराधम कि मैं करता हूँ। वह कहता है कि मैंने जन्माया बाल बच्चों को, और वह मूर्ख कहता है कि हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे जन्माया। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के ऊपर समर्पित हो जाते हैं। एक कहता है कि मैंने जन्माया, दूसरा कहता है कि हाँ, इन्होंने जन्माया। जबकि कुछ समय पूर्व ही प्रभु ने कहा है कि वेदा विनाशिनम नित्यम। अरे कैसे जन्माया? सोने जागने की सामर्थ्य है नहीं, कहते हैं हमने जन्माया। और वह मूर्ख कहता है कि हाँ, इन्होंने जन्माया। दोनों एक दूसरे का हनन करते हैं, वह उसको मारता है, वह उसको मारता है, परस्पर में एक दूसरे को मारते हैं। इस प्रकार माता पिता अहंकार से अपना हनन कर रहे हैं और बाल बच्चे दीनहीन भाव से अपना नाश कर लेते हैं।
प्रकृत्यैव च कर्माणि। यद्यपि वही तो कर्ता होता है, लेकिन जब तब ऐसा देखता है कि प्रकृति करती है, न मैंने किया न किसी ने किया, बल्कि भगवान की सत्ता से ही सभी कर रहे हैं, तो भगवान ही उसके लिए महाकर्ता है। इस प्रकार देखने वाला दृष्टा भी कालांतर में कर्ता होकर महाकर्ता के रूप में स्थित हो जाता है। न स भूयो भी जायते। अतः ऐसा मानने एवं जानने वाला वह जन्मने मरने की भावना से मुक्त होकर तत्काल परम पद को प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये नाना प्रकार के पृथक पृथक भूत हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि ये भूत हैं। ये पृथ्वी के सारे प्राणी पृथ्वी में अलग अलग आत्मा हैं। जल के प्राणी जल में अलग आत्मा है, अग्नि में अलग आत्मा है, वायु में, आकाश में, सूर्य में अलग अलग आत्मा है। सारे प्राणी पदार्थों में अलग अलग आत्माएं हैं। शिव के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, देवी के रूप में अलग अलग आत्माएं हैं। लेकिन इतना होने पर भी जो ऐसा समझता है कि संपूर्ण भूतों में एक ही आत्मा है जो अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है, तो वह जन्म मृत्यु भाव से मुक्त हो जाता है। क्यों अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है? क्योंकि अनेकत्व भाव है। अनेकत्व भाव होने के कारण से वह भिन्न भिन्न रूपों का हो गया और इसी से विस्तार को देखता है। किससे? जो एक है। अतः सब का विस्तार उसी से देखता है, जो इस एकत्व दर्शन से शीघ्र ही उसका उद्धार हो जाता है। हर रोज महाराज कहता है कि समष्टि ब्रह्म से आज तक ओंकार प्रकट हो ही रहा है। अभी वह ओम क्या ही है, मैं तो अभी स्थिर हुआ ही नहीं। ओ के बाद मैं जैसे ही पूरा होगा तो महाप्रलय हो जाएगा। आकार उकार से ही सभी सृष्टियों का विस्तार हो रहा है। अभी तो आकार और मकार मिले ही नहीं, जब मिलते हैं तब महाप्रलय हो जाता है। आकार और मकार ये दो निर्गुण निराकार ब्रह्म के दो होठ हैं। जो खुलते हैं तो सृष्टि दिखाई पड़ती है और बंद होते ही कहानी समाप्त हो जाती है। प्रलय और महाप्रलय दो होते हैं। शरीर रूपी सृष्टि का मरना प्रलय कहा जाता है और संसार रूपी सृष्टि का मरना महाप्रलय कहा जाता है। अतः ओ कहने से आकार उकार हो गया। उस आकार से आकाश प्रकट होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और इन पांचों से आप सबका शरीर प्रकट होता है। इन भूतों का है ये शरीर, लेकिन आप कहते हैं कि हमारा है। माता पिता कहते हैं कि हमारा है। यह विश्व रूप भगवान संसार कहता है कि हमारा है। फिर शरीर किसका है? ब्रह्म का ही तो है। उस ब्रह्म से तो सब विस्तारित हैं और उसी से संपूर्ण भावों की सुरक्षा भी हो रही है। उसी सारे भाव उसी में विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रह्मणे, ओम इंद्राय, ओम अग्ने, ओम वरुणाय नमः। इस प्रकार ओम सब की आत्मा है। इस ओम से ही सब का विस्तार हो रहा है। एकस्त मनो पश्यति। जब वह देखता है कि एक ही ब्रह्म से इन संपूर्ण सृष्टियों का विस्तार हो रहा है और उसी का सब पर शासन है, यह तो ब्रह्म ही हो गया था कि हमारा शासन है, तो वह ब्रह्म का ही हो जाता है। ब्रह्म संपद्यते तदा। तथा उस काल में वह संसार के विरक्त होकर अपने में अनुरक्त हो जाता है। इस प्रकार शीघ्र ही वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसके उपरांत उसी को महाद्रष्टा महाकर्ता कहते हैं, उसी को माँ दृढ़ व्रता कहते हैं। यदा भूत पृथक भावम। प्रभु कभी तो ज्ञान योग की स्थापना कर रहे हैं और कभी विशुद्ध भक्ति योग की, अर्थात अनन्य भक्ति योग और अनन्य ज्ञान योग अर्थात राज योग को एक कर रहे हैं। जो भगवान के निकट से निकट भक्त हैं
वे तो समझ ही जाएंगे कि ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। कोई भक्त कहता है कि यह सब दृश्य प्रपंच निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, तो ऐसा कहते ही उसका तन मन वचन एवं प्रारब्ध संचित क्रियमान आदि सब कर्म भी निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हो जाते हैं और वह भी एकमात्र दृष्टा होकर रह जाता है। तथा कोई भक्त यह कहता है कि सर्वत्र सब रूपों में मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म ही विद्यमान हूँ तथा संपूर्ण रूप एवं उन रूपों से प्रकट होने वाली क्रिया मेरे से भिन्न नहीं है, तो ऐसा कहते हैं एवं समझते हुए वह भी दृष्टा रूप ही हो जाता है। एकमात्र भाषा का तो अंतर है, कोई कहे कि वे जग रहे हैं और कोई कहे कि वे सो नहीं रहे हैं, तो ये दोनों व्यक्ति तो एक ही बात कर रहे हैं। इसी प्रकार कोई कहे कि यह ब्रह्म की लीला है और कोई कहे कि यह मुझ ब्रह्म की माया है, तो ऐसा कहकर दोनों ही तो सम शांत ब्रह्म रूप ही हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तो अपने को एकमात्र दृष्टा की ही सिद्ध कर रहे हैं। इसी से तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि या तो आप सब ब्रह्म ही हैं ऐसा समझ लें, या तो सब स्वप्न माया ही है ऐसा समझ लें, या तो सब ओंकार ही है ऐसा समझ लें। परिणाम तो एक ही होगा कि आप एकमात्र सम शांत रूप ही रहेंगे, आप में विषमता नहीं आएगी। यही तो भगवान का प्रयास है कि साधक भक्त किसी प्रकार भी अपने को कर्तापने के भाव से मुक्त कर ले। भगवान की इस सत्य बात पर विश्वास करना चाहिए और स्वयं को दृष्टा रूप समझकर सद्गुरु की आज्ञा अनुसार तन मन वचन से क्रिया होने देना चाहिए। कोई कहता है कि जब ऐसा है तो हम दृष्टा रूप ही हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सहसा आप कर्म छोड़ दें और दृष्टा रूप हो जाएं, बल्कि प्रयोग में उतरना पड़ेगा। क्रिया अपने तन मन वचन से हो या किसी अन्य के तन मन वचन से, यही समझना होगा कि न मैं कर रहा हूँ न वे कर रहे हैं, बल्कि यह क्रिया भी भगवान की क्रिया का विस्तार है। इससे मुझ दृष्टा की क्षतिपूर्ति नहीं हो रही है। तब उसके उपरांत धीरे धीरे दृष्टापना सधने लगेगा। इसका प्रयोग 1 घंटे से प्रारंभ करना होगा। जैसे साधक आसन सिद्ध करते हैं, प्राणायाम सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार मैं देख रहा हूँ और सद्गुरु की आज्ञा इस तन मन वचन से कर्म कर रही है, यह भाव अर्थात दृष्टि सिद्ध करना होगा। यदि 12 महीने में 12 घंटे यह दृष्टि भाव बनी रही गई, तो फिर यह दृष्टि सोने में नींद में प्रारंभ हो जाएगी और जैसे जैसे इस दृष्टापने की सिद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे सर्वप्रथम नाना प्रकार की प्राकृत सिद्धियां प्राप्त होती जाएंगी। किंतु उन सिद्धियों को भी जब अपनी सिद्धि नहीं मानेंगे, तो दृष्टापना भीतर के चिंतन से भी प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में चित्त के अर्थात मन के संपूर्ण स्तरों से दृष्टापना प्रकट होते होते परम दृष्टापना हो जाएगा और तब परम सृष्टापना प्रकट हो जाएगा। भगवान आपको इसी परम तत्व को देना चाहते हैं। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे पार्थ, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। संपूर्ण प्राणी पदार्थों का, संपूर्ण भूतों का आदि कारण होने से सब के लिए वह ब्रह्म निर्गुण निराकार ही है। क्यों? इसलिए कि उस दिव्य सगुण ब्रह्म को कोई देख ही नहीं पाया आज तक। एक बार शक्ति सामर्थ्य किसमें कितनी है ब्रह्म ने पूछा तो जल ने कहा, मेरे में शक्ति विशेष है देखने की, सुनने की, समझने की, करने की। अग्नि ने कहा, मेरे में शक्ति विशेष है। पृथ्वी ने कहा, मेरे में विशेष शक्ति है। संपूर्ण देवताओं ने कहा कि मैं सबसे बलवान हूँ, मैं सबसे बलवान हूँ।
सबने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, किंतु शरीर की कोई हानि नहीं हुई। कैसे? सूर्य देवता ने कहा मैं बलवान हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने आंखें छोड़ दी, तो भी बिना आंख का वह पुरुष बुद्धि से देखता रह गया, काम करता चला गया। दोनों कानों से दिक्पाल चले गए। कहा कि देखे मैं नहीं रहूँगा तो कुछ भी बात नहीं बनेगी, तो भी वह पुरुष अनुमान से बहरा होकर जीता रह गया, सारा काम करता रह गया। नाक से अश्विनी कुमार हट गए, यह कहते हुए कि देखे मेरे बिना यह शरीर शक्तिहीन हो जाएगा। महाराज ने भी बिना गंध वाले एक व्यक्ति को देखा, उसको सुगंध आती ही नहीं थी, तो भी वह जी रहा था। जीवा से वरुण देवता हट गए, तो भी वह जी रहा था, बिना स्वाद का खा रहा था। संपूर्ण अंगों से हटते गए देवता लोग, लेकिन वह पुरुष जीता रह गया। उसके उपरांत प्राण ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ शरीर से, संभाले अपने को। उसने खींचा नख से सिर तक अपने को, जैसे ही खींचा वैसे ही सारे के सारे अंग प्रत्यंग अर्थात सारे देवी देवता निष्क्रिय हो गए। कान, आँख, नाक, जीवा, हाथ पांव सारे के सारे घोर चित्कार करने लगे और उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उस निर्गुण ब्रह्म को कोई नहीं जान पाता कि वह कितना सगुण है। जाने भी तो कैसे, क्योंकि वह सबका आदि कारण है। व्यवहार जगत में भी जब तक माँ बेटे से न बताए कि वही उसकी माँ है तो वह नहीं जान पाएगा। भगवान ने यहाँ विलक्षण बात कह दी कि अनादि होने से ही लोग मुझे निर्गुण कह देते हैं, जबकि निर्गुण तो सारे प्राणी पदार्थ हैं, क्योंकि उन्हें अपने आदि अंत का पता ही नहीं है और पृथक पृथक आकृतियों को देखकर अनुमान लगाते हैं कि ये सब आत्मा हैं, तथा इन आत्माओं का जो जन्मदाता है, इन पर जो शासन करता है वह परमात्मा है। परमात्मा में व्यय है, वह ब्रह्म संपूर्ण आत्माओं का आत्मा होने से, अनादि होने से अव्यय है। कभी भी उसमें कभी बेशी नहीं आती। बहुत सी सृष्टियाँ प्रकट हुई आज तक, किंतु वह अव्यय का अव्यय रह गया। जैसे समुद्र से चाहे कोई कितनी भी नदियाँ निकाल ले तो भी उसमें कमी नहीं आएगी। वर्षा हजारों वर्ष न हो तो भी उसमें कमी नहीं आएगी। आप सब देखते ही हैं कि असंख्य नदियाँ उसमें मिल रही हैं, तो भी उसमें बाढ़ नहीं आती। चाहे जितनी वृष्टि हो जाए, लेकिन वह तो ज्यों का त्यों बना रहता है। उसी प्रकार ब्रह्म में से असंख्य ब्रह्मांड निकाल दिए जाएं, चाहे उसमें असंख्य ब्रह्मांड निर्मित कर दिए जाएं, तो भी उसमें कमी बेशी नहीं होती। अथवा एक दीपक से असंख्य दीपक जला लें या उसमें असंख्य दीपक का प्रकाश डाल लें, लेकिन वह तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। यह आध्यात्मिक रहस्य है। बड़ा गंभीर विषय होने से पुनः पुनः उदाहरणों को दिया जाता है। जिसके मन में जो उदाहरण बसा रहता है वही वह देता है। महाराज के मन में अव्यय के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। वह कौन? यही कि व्यक्ति जब जाग रहा है तो उसका वजन कर लें, तोल लें। अब वही व्यक्ति जब सो जाए तो, और जब स्वप्न देख रहा हो तो सोए हुए में उसे तोलें उसको, आप पाएंगे कि दोनों का भार बराबर होगा। सोया हुआ है, सपना देख रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इतनी ही बड़ी उसमें भी सृष्टि है। उसके भीतर वहाँ पर पत्थर की चट्टानें हैं, हिमालय पहाड़ वहाँ पर हैं, लेकिन तोलने पर तो उसका वजन उतना ही है, जबकि उसका भार तो असंख्य गुना हो जाना चाहिए। उठना ही नहीं चाहिए था उस सोए हुए पुरुष का पल्ला। इस प्रकार सारी सृष्टि बसती है उसमें, लेकिन अव्यय का अव्यय रह जाता है, व्यय नहीं होता। शरीरस्थोपि कौन्तेय, वह ब्रह्म शरीर में विद्यमान है। न किसी के ऐसा कहने से कि मैं करता हूँ उसका अपमान होता है, न कोई कह देता है कि भगवान करता है तो उसका सम्मान हो जाता है। वह अव्यय का अव्यय रह जाता है। हाँ, जो कहता है कि भगवान करता है उसको वह मोक्ष पद दे करके भी अव्यय का अव्यय रह जाता है, और जो कहता है कि भगवान उसमें नहीं है उससे मौन हो करके भी अव्यय रह जाता है। जो अपने को सगुण समझकर ब्रह्म को निर्गुण कह देता है, उसकी बुद्धि की यह कैसी विडंबना है।
अपने को कर्ता और ब्रह्म को अकर्ता, अपने को पूर्ण और ब्रह्म को शून्य कहता रहता है, तो भगवान भी हंसते हुए उसकी ऐसी भावना को स्वीकार कर लेता है, जबकि इस प्रकार कहने से ब्रह्म उसके लिए अकर्ता ही हो जाता है, उसके लिए निर्गुण ही हो जाता है और कहता है तुम ही कर्ता बने रहो, तुम गुणवान बने रहो। किंतु भक्त ऐसा नहीं कहते। भक्त तो भगवान को ही महाकर्ता समझकर स्वयं अकर्ता हो जाते हैं, महादृष्टा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्म को जो रोम रोम में है उसको अपने लिए कर्ता बनाकर मानते हैं। वे समझते हैं कि वह निर्गुण रूप में ही उतना ही रहता है और सगुण बन जाए तो भी उतना ही रहता है। अतः भक्त उसे सगुण कृष्ण श्री कृष्ण बनाकर स्वयं ग्वाल बाल बन जाते हैं। भक्त उसे कृष्ण बनाकर स्वयं गोपी बन जाते हैं और हर रोज रास रचाया करते हैं। कहाँ तक कहा जाए, भक्त उसे श्री कृष्ण बनाकर स्वयं व्यास बनकर उसकी लीला गायन करने लगते हैं।